महाभारत को हम सही अर्थों में विश्व का प्रथम विश्व युद्ध कह सकते हैं, क्योंकि शायद ही कोई ऐसा राज्य होगा जिसने इस युद्ध में भाग ना लिया हो। एकाध राजा ही ऐसे थे जिन्होंने महाभारत युद्ध में भाग नहीं लिया, जैसे विदर्भ के राजा रुक्मी, विदुर और बलराम महाभारत युद्ध में तटस्थ पक्ष थे। कश्मीर की पहली महिला शासक यशोमती ने भी तटस्थ रहने और अपने क्षेत्र को युद्ध से बचाने का विकल्प चुना। कृष्ण के बड़े भाई बलराम तटस्थ थे, क्योंकि उनके दोनों पक्षों के प्रति दायित्व थे। युद्ध के दौरान वे तीर्थ यात्रा पर गए थे, लेकिन अंतिम दिन अपने शिष्यों के बीच युद्ध देखने के लिए वापस आ गए थे। किंतु एक और राज्य ऐसा था जो युद्ध क्षेत्र में होते हुए भी युद्ध से विरत था। वो था दक्षिण के उडुपी का राज्य। उडुपी के राजा अपने सेना सहित कुरुक्षेत्र पहुंचे तो कौरवों और पांडव दोनों उन्हें अपने अपने ओर मिलाने का प्रयत्न करने लगे। उडुपी के राजा अत्यंत दूरदर्शी थे। उन्होंने कृष्ण से पूछा, हे माधव, दोनों ओर से जिसे भी देखो युद्ध के लिए लालायित दिखता है, किंतु क्या किसी ने सोचा है कि दोनों ओर से उपस्थित इतनी विशाल सेना का भोजन का प्रबंध कैसे होगा? कृष्ण ने कहा, महाराज, आपने बिल्कुल उचित सोचा है। मुझे प्रतीत होता है कि आपके पास इसकी कोई योजना है। यदि ऐसा है तो कृपया बताएं। इस पर उडुपी नरेश ने कहा, हे वासुदेव, ये सत्य है। भाइयों के बीच हो रहे इस युद्ध को मैं उचित नहीं मानता। इसी कारण इस युद्ध में भाग लेने की इच्छा मुझे नहीं है। किंतु ये युद्ध अब टाला भी नहीं जा सकता। इसी कारण मेरी ये इच्छा है कि मैं अपनी पूरी सेना के साथ यहाँ उपस्थित समस्त सेना के भोजन का प्रबंध करूं। इस पर कृष्ण ने हर्षित होते हुए कहा, महाराज, आपका विचार अति उत्तम है। इस युद्ध में लगभग 50 लाख योद्धा भाग लेंगे। यदि आप जैसे कुशल राजा उनके भोजन के प्रबंधन को देखेगा तो हम उस ओर से निश्चित रहेंगे। वैसे भी मुझे पता है कि सागर जितनी इस विशाल सेना के भोजन प्रबंधन करना आपके और भीमसेन के अतिरिक्त और किसी के लिए भी संभव नहीं है। भीमसेन इस युद्ध में विरत नहीं हो सकते, अतः मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप अपनी सेना सहित दोनों ओर की सेना के भोजन का भार संभालिए। इस प्रकार उडुपी के महाराज ने सेना के भोजन का प्रभार संभाला। पहले दिन उन्होंने उपस्थित सभी योद्धाओं के लिए भोजन का प्रबंध किया। उनकी कुशलता ऐसी थी कि दिन के अंत तक एक दाना अन्न का भी बर्बाद नहीं होता था। जैसे जैसे दिन बीतते गए, योद्धाओं की संख्या भी कम होती गई। दोनों ओर के योद्धा ये देखकर आश्चर्यचकित रह जाते थे कि हर दिन के अंत तक उडुपी नरेश केवल उतने ही लोगों का भोजन बनवाते थे जितने वास्तव में उपस्थित रहते थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उन्हें ये कैसे पता चल जाता है कि आज कितने योद्धा मृत्यु को प्राप्त होंगे, ताकि उस आधार पर वे भोजन की व्यवस्था करवा सकें। इतनी विशाल सेना के भोजन का प्रबंध करना अपने आप में ही एक आश्चर्य था, और उस पर भी इस प्रकार की अन्न का एक दाना भी बर्बाद ना हो, ये तो किसी चमत्कार से कम नहीं था।
अंततः युद्ध समाप्त हुआ और पांडवों की जीत हुई। अपने राज्याभिषेक के दिन अंततः युधिष्ठिर से रहा नहीं गया और उन्होंने उडुपी नरेश से पूछ ही लिया, हे महाराज, समस्त देशों के राजा हमारी प्रशंसा कर रहे हैं कि किस प्रकार हमने कम सेना होते हुए भी उस सेना को परास्त कर दिया जिसका नेतृत्व पितामह भीष्म, गुरु द्रोण और हमारे ज्येष्ठ भ्राता कर्ण जैसे महारथी कर रहे थे। किंतु मुझे लगता है कि हम सबसे अधिक प्रशंसा के पात्र आप हैं, जिन्होंने न केवल इतनी विशाल सेना के लिए भोजन का प्रबंध किया, अपितु ऐसा प्रबंधन किया कि एक दाना भी अन्न का व्यर्थ न हो पाया। मैं आपसे इस कुशलता का रहस्य जानना चाहता हूँ। इस पर उडुपी नरेश ने हंसते हुए कहा, सम्राट, आपने जो इस युद्ध में विजय पाई है उसका श्रेय किसे देंगे? इस पर युधिष्ठिर ने कहा, श्री कृष्ण के अतिरिक्त इसका श्रेय और किसे जा सकता है? अगर वे ना होते तो कौरव सेना को परास्त करना असंभव था। तब उडुपी नरेश ने कहा, हे महाराज, आप जिसे मेरा चमत्कार कह रहे हैं वो भी श्री कृष्ण का ही प्रताप है। ऐसा सुनकर वहां उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। तब उडुपी नरेश ने इस रहस्य से पर्दा उठाया और कहा, हे महाराज, श्री कृष्ण प्रतिदिन रात्रि में मूंगफली खाते थे। मैं प्रतिदिन उनके शिविर में गिनकर मूंगफली रखता था और उनके खाने के पश्चात गिनकर देखता था कि उन्होंने कितनी मूंगफली खाई है। वे जितनी मूंगफली खाते थे उससे ठीक 1000 गुना सैनिक अगले दिन युद्ध में मारे जाते थे। अर्थात यदि वे 50 मूंगफली खाते थे तो मैं समझ जाता था कि अगले दिन 5000 योद्धा युद्ध में मारे जाएंगे। मैं उसी अनुपात में अगले दिन भोजन कम बनाता था। यही कारण था कि कभी भी भोजन व्यर्थ नहीं हुआ। श्री कृष्ण के इस चमत्कार को सुनकर सभी उनके आगे नतमस्तक हो गए। तो आपने देखा दर्शकों, श्री कृष्ण जिस तरफ रहे उनकी जीत निश्चित है। यदि मूंगफली के इस रहस्य की जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। वीडियो को लाइक करें। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।